हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल लाइफ। वैसे तो वर्ष में अनेकों तिथि अनेकों व्रत आते हैं, लेकिन एकादशी सभी व्रतों का राजा है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देने वाली माँ के समान है, अतः इस माधव तिथि का मेहनत करके पालन करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं में से एक कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में आता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता को व्यक्त किया तो भगवान ने उन्हें कहा था कि हे राजन, सभी पापों का नाश करने वाली इस कामिका एकादशी के विषय में जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि इस महान एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से किसी भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर लाभ मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से, कई तीर्थों पर स्नान करने से भी कई हजार गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति तुलसी देवी को घी का दीपक अर्पित कर उन्हें प्रणाम करता है, साथ ही भगवान के श्री चरणों में तुलसी जी को अर्पित करता है, वो कई जन्मों से किए जाने वाले सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल के एकमात्र पत्र से जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता उन्हें और किसी भी चीज़ से नहीं होती। इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करने से गौदान का भी लाभ प्राप्त होता है। इस पावन तिथि पर घी अथवा तेल के दीपक से जो व्यक्ति भगवान की पूजा व उपासना करता है, उसे देह त्याग करने पर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को यमराज के सेवक छू भी नहीं पाते। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं, जो व्यक्ति इस कामिका एकादशी के महत्व का श्रवण करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी व्रत का पालन करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें अनेकों लाभ प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त इस व्रत का पालन किसी फल पाने की इच्छा से नहीं करते, बल्कि वे केवल एक ही उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं, वह है भगवान प्रेम व भक्ति पाने हेतु। ये हर एकादशी की तरह हम इस कामिका एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करें। शारीरिक रूप से व्रत रखकर अपने मन को भक्तिमय बनाएं। भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, उनकी कथाओं का आनंद उठाएं और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस कामिका एकादशी में क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। फास्ट फॉर बॉडी एंड फीडिंग फॉर सोल, यानी शारीरिक रूप से हमें व्रत रखना चाहिए और अपनी आत्मा को भक्तिमय कार्यों से भरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना चाहिए। अगर पॉसिबल है आप धाम यात्रा कर सकते हैं तो धाम यात्रा करना चाहिए। भक्तों के साथ हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या एकादशी पे नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोना अवॉइड करना चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, सारा दिन फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, व्यर्थ का प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सारा दिन सिर्फ दूध या फल लेकर ही अपना व्रत पूर्ण करें। आशा करते हैं आप आने वाली कामिका एकादशी जो कि 31 जुलाई को है, उसका पालन करेंगे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।